हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा से संबंधित टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में शामिल हैं यूपी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल हैं। यह वीडियो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक सवाल आपके नंबर बढ़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों को कौन सी उपाधि या पद मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पीपीएस यानी डीवाईएसपी का पद मिलता है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी प्रशिक्षण यह मुरादाबाद में है और यह अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक डीवाईएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद उपाधि मिलती है। अगला क्वेश्चन है, 55वां विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, 55वां विश्व आर्थिक मंच 2025 बैठक यह आयोजित हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी अपस्फीति कारक यानी जीडीपी डिफ्लेटर क्या मापता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति मापता है। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय है नई दिल्ली में है। देखिए, भारतीय खाद्य निगम इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? देखिए, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा यह है पॉल ए सैमुअल्सन की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित है? कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना यह आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1925 में। काकोरी षड्यंत्र कांड यह वर्ष 1925 में 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर हुआ था, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा एक ब्रिटिश ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने की एक घटना थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यह पारित किया था 19 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत से कौन संबंधित है? भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। देखिए, भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत मुख्य रूप से लॉर्ड रिपन से संबंधित है, जिन्हें भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पारित कर भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव रखी थी, जिससे आधुनिक नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक है। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज डैश द्वारा हस्तलिखित था? देखिए, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज यह लिखित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण राय चड्ढा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? भारत में बाघ परियोजना यह शुरू की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1973 में। देखिए, भारत में बाघ परियोजना यह 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्रीय नाम कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्रीय नाम है विली विली। सही आंसर है ऑप्शन बी, विली विली। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित तत्वों में से किसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है? देखिए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्लोरीन में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन का। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली की जामा मस्जिद यह बनवाई ऑप्शन डी, शाहजहां ने। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं? वायुमंडल में रेडियो तरंगे रेडियो वेव्स यह परावर्तित होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, आयन मंडल में यानी आयनोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं। और हाँ, 100 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही किए हैं अपना लास्ट में स्कोर भी जरूर बताना है। रूस इसकी मुद्रा है, रूबल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रूबल है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? देखिए मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। सही आंसर है ऑप्शन डी, डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? देखिए कंप्यूटर की आईसी चिप यह बनी होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक यह इकाई है। सही आंसर है ऑप्शन डी, खगोलीय दूरी की है। पारसेक यह खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद को हटाने से इसका प्रस्ताव यह पेश किया जाता है केवल राज्यसभा में। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। भारत में काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में होता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यह है पुष्कर राजस्थान राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया होता है। पीतल यानी ब्रास किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल यानी ब्रास यह 2 धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का है। अगला क्वेश्चन है, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना यह संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव कब घोषित किया गया था? गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव यह घोषित किया गया था वर्ष 2023 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप यह है
ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह असम राज्य में है और यह भारत का पहला नदी द्वीप जिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित राजमार्ग नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में हरित राजमार्ग नीति यह शुरू की गई थी वर्ष 2015 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मैडम मैरी क्यूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? सार्क यानी दक्षेस, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए सार्क इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का प्रशासनिक केंद्र और यह सदस्य देशों के बीच सहयोग व एकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन फास्टिंग फीस्टिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं? फास्टिंग फीस्टिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनीता देसाई हैं। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? देखिए संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। आत्मीय सभा की स्थापना वर्ष 1815 में किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना वर्ष 1815 में की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, लेकिन इसे रक्त से छानकर बाहर निकालने का काम किडनी यानी गुर्दा करती है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल की घोषणा किस वर्ष की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1905 में। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और इसे वर्ष 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क यह है उन्नाव में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्नाव में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, कपिल देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? देखिए राष्ट्रपति यह राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? नोबेल पुरस्कार यह शुरू हुए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? देखिए बांग्लादेश की मुद्रा यानी करेंसी है टका है। सही आंसर है ऑप्शन डी, टका है। अगला क्वेश्चन है, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए संसद की प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं 30। सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 सदस्य होते हैं जो कि यह सभी लोकसभा से होते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या था? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक है 148 देशों में से 121वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी विहार जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है किस जिले में है? बखीरा पक्षी विहार जिसे रामसर स्थल में घोषित किया गया है यह है संत कबीर नगर में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, संत कबीर नगर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? देखिए फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है वाटरमैन ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, वाटरमैन ने। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आपसपा 1958 मूल रूप से किन क्षेत्रों के लिए बनाया गया था?
सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्वोत्तर भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभा का प्रावधान है? देखिए संविधान में ग्राम सभा का प्रावधान है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 ए में है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी है? रामायण यह लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने। सही आंसर है ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। और गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, जो कि इसी कथा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष यह है 919 है। सही आंसर है ऑप्शन ए 919 है। मिट्टी की अम्लीयता यानी एसिडिटी को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मिट्टी की अम्लीयता यानी एसिडिटी को कम करने के लिए मिलाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी चूना मिलाया जाता है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग यह प्रभावित करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी दांत और मसूड़े को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष 1870 में किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष 1870 में की थी महादेव गोविंद रानडे ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया जेमिनी क्या है? देखिए हाल ही में लॉन्च किया गया जेमिनी यह है गूगल का AI मॉडल है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए नासिक शहर यह है गोदावरी नदी के किनारे है। सही आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा है। सही आंसर है ऑप्शन ए येन है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक परिवर्तन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें उत्पन्न होती हैं? परमाणु में नाभिक परिवर्तन द्वारा तरंगे उत्पन्न होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1982 में। नार्कोलेप्सी किससे संबंधित एक बीमारी है? नार्कोलेप्सी यह बीमारी है। सही आंसर है ऑप्शन डी यह अत्यधिक नींद का विकार है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? देखिए प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क यह किस राज्य में है आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, वर्तमान में यह किस लिए चर्चा में है? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ था, यह वर्तमान में चर्चा में है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना यह शुरू की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2000 में। देखिए अंत्योदय अन्न योजना यह 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है?
देखिए उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी बुलंदशहर। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड इसकी स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और नाबार्ड इसकी स्थापना कभी हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन थी? अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए शांतारंगा स्वामी। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान यह दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले कहाँ चला था? ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले चला था। सही आंसर है ऑप्शन डी अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन है द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक कौन है? द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए सुगाता श्रीनिवास राजू। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए चिकनकारी कहा जाता है। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंद्रिया के लेखक कौन हैं? देखिए अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंद्रिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। अगला क्वेश्चन है भारत 2020 यानी इंडिया 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भारत 2020 पुस्तक लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रमप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? रमप्पा मंदिर यह समर्पित है। सही आंसर है ऑप्शन डी भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? देखिए भारतीय संविधान में राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख है चौथी अनुसूची में है। सही आंसर है ऑप्शन सी चौथी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1916 में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का नवा संस्करण यह आयोजित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। यूपी में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत जमींदारों के अधिकारों का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस स्थान से शुरू की गई थी? देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह शुरू की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए पानीपत हरियाणा राज्य से। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन हैं? थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में है। सही आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ में है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है आईने अकबरी का लेखक कौन था?
इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।